खुशबू हरियाणा की यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बण भाइयों ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों, आज हम गांव जींद के पास एक गांव है जिसका नाम पहले चूड़पुर था और अब उसका नाम चांदपुर रख दिया गया है। वहाँ पर एक साथी सुशील जी नरवाल ऑर्गेनिक पे काम करते हैं। काफ़ी कुछ प्रोडक्ट हैं वो बनाते हैं। वहाँ पर आज जाना हुआ, आप साथियों से भी मुलाकात सुशील भाई की करवाते हैं। सुशील भाई, यूट्यूब चैनल खुशबू हरियाणा पर आपका स्वागत है। जी भाई जी, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँ कि जो ये आपने खेतों के अंदर ये ऑर्गेनिक का काम शुरू किया है, जी ये कितने समय से आप चालू कर रहे हो, किस नाम से है, क्या आपसे पहले आपके पूर्वज इस काम को करते आए हैं या ना करते आए हैं, इसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं थोड़ा डिटेल में बताओ कि आप यहाँ किस किस चीज़ का जो प्रोडक्ट है वो तैयार करते हो। देखिए, असल में जब 2011 में राजीव भाई दीक्षित को सुना था जी। तो उसके बाद एक प्रेरणा मिली थी मुझे हम्म कि जो अपनी पारंपरिक खेती है आजकल जिसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, हम्म क्यों ना उस पर काम किया जाए। हम्म, और जो इस भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है देसी गाय, जी। उस पर भी हमें काम करना चाहिए। वो भारत की अर्थव्यवस्था रीढ़ इसलिए थी क्योंकि वो खेती भी गाय पर निर्भर थी, स्वास्थ्य भी गाय पर निर्भर था, पूरा आयुर्वेद गाय पर निर्भर था। तो जब आज से 7-8 साल पहले जब गाय पे काम करना शुरू किया और जब गाय लेके आए तो एक साथ में ये भी था कि कभी गाय के नाम पे दान नहीं मांगे जी। तो जब गाय का पालन शुरू किया तो जब दिक्कत आई तो धीरे धीरे गाय के जो उत्पाद उससे जो बनते थे कचरे वैसे, तो उन पे जाना शुरू किया। तो जल्दी समझ में आया कि आयुर्वेद और गाय एक दूसरे से अलग नहीं है और एक दूसरे के पूरक है। जी। खेती और आयुर्वेद भी एक दूसरे का पूरक है। जी। तो गाय के माध्यम बना के हमने खेती पे भी काम करना शुरू किया और आयुर्वेद में भी काम करना शुरू किया। तो आज से 4-5 साल पहले हमने एक फार्मेसी आयुर्वेद की रजिस्टर्ड का सरकार से। अच्छा। और आज लगभग 70-80 तरह के उत्पाद बना रहे हैं आयुर्वेद के। अच्छा। जिसमें जैसे पाक है आंवले के, हम ज़्यादातर उन्हीं पे काम करते हैं जिसमें गाय का कोई द्रव्य हो। अच्छा। जैसे मान लीजिए च्यवनप्राश है, उसमें घी डलता है। तकरारिष्ट है, उसमें देसी गाय की लस्सी डलती है। जी। पाक है, जैसे बादाम पाक है, मूसली पाक है, सौगंधा पाक है। इनमें मेन घटक क्या है पाकों में, जितने भी आयुर्वेदिक पाक इनमें मेन घटक है मीठा और घी। अच्छा। मीठा अपने खेत का इस्तेमाल करते हैं, खांड खुद की बनाते हैं, अच्छा। और घी अपनी गाय का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो ये कि मतलब जो अपनी चीज़ें हैं उनको प्रोसेस करके एक हिसाब से देते हैं। जी सुशील जी, इसमें ये बात है कि आपके पास गाय कितनी है, कौन सी नस्ल है? अपने पास 20-21 छोटी बड़ी देसी हरियाणा नस्ल जिसको बोलते हैं, जी। हरियाणा नस्ल की गाय, और हरियाणा नस्ल की गाय पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा। हमने इस नस्ल संवर्धन में 1-2 नंदी बना के भी दिया है, एक नंदी और भी तैयार है। तो हम हरियाणा नस्ल पे काम कर अच्छा। हरियाणा की जो नस्ल है बिल्कुल मानी जानी कोई नस्ल है, जी। उस पे आप काम कर रहे हो। जी। और फिर रही बात, आपने जिक्र किया कि भाई हम जो भी काम करते हैं अपने जो खेत का, जिसमें जैसे गुड़ की बात करें, शक्कर की बात करें, खांड की बात करें, ये आप कैसे तैयार करते हैं, कहाँ तैयार करते हैं, इसके बारे में भी हमारे जो श्रोता भाई हैं उनको बताओ। शुरू में तो हमने यहाँ प्रयास किया था क्योंकि ज़मीन यहाँ सिर्फ 5 एकड़ जहाँ बैठी हो ना, अच्छा। तो 5 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे। हाँ। तो 5 एकड़ में फिर लगभग मान लीजिए 2-3 एकड़ में तो गौशाला गाय का ही प्रोडक्शन हो पाता है। तो हमने 1-2 एकड़ में एक गन्ने की शुरुआत की थी। अच्छा। तो प्रोडक्शन इतनी हो नहीं पाई क्योंकि ज़मीन कम थी। तो फिर छत्तीसगढ़ में तिलदा जगह है, हमने वहाँ पे इसी पैटर्न पे, गाय के पैटर्न पे काम करके वहाँ पे हमने गन्ना उगाया और वहीं प्रोसेस मतलब अपना जो प्लांट लगा के खांड का उसका गुड़ का, तो वहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से फिर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। अच्छा। जी। वहाँ से छत्तीसगढ़ से गुड़, शक्कर और खांड। मेनली जो हमारा जो ज़्यादातर जो पाक में जो होता है ना वो खांड होती है। अच्छा। आजकल चूंकि दुर्भाग्य से मीठे की जगह खांड की जगह चीनी ले ली है, जो हमारा दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं, क्योंकि चीनी का कहीं भी आयुर्वेद में जिक्र नहीं है। मीठे में जहाँ भी आयुर्वेद में जिक्र आएगा वो खांड का आएगा, और खांड की जो जो तासीर है वो शीतल होती है, और चीनी की तासीर का ही नहीं पता चीनी की तासीर क्या होती है। तो जो अगर कोई चीनी से बना हुआ कोई च्यवनप्राश खा रहा है या कोई उत्पाद खा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं खाने का, मतलब क्योंकि जो भी पाक बनते हैं पाक में मान के चले 70%, 65%, 60% मीठा होता है। तो अगर मीठे में आप चीनी का बना हुआ कोई पाक खा रहे हो तो आप उसमें कुछ भी डालो तो कोई मतलब नहीं हो, फायदा की बजाय नुकसान ही करेगा। बिल्कुल। और खांड पीछे छोड़ दी थी, लेकिन ये तो थोड़ा सा अभी 5-6 साल में दोबारा ट्रेंड में आई है और लोग अब इसको मतलब मानने भी लगे हैं। इसका मतलब लोगों के घर से जाने लगी है खांड की बात। जी।
इसमें सुशील जी एक और बात आवा है कि कुछ लोगों को ये शक रहा है कि भाई ये ऑर्गेनिक नाम सिर्फ ऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें कई तरह की जो चीज़ है मिलाकर किसको पता चला है भाई किस ये सही है या शुद्ध है या ना शुद्ध है। असली और शुद्ध की थोड़ी ही जो पहचान एक जो हमारे जो उपभोक्ता जिसको हम कहें जो खाने वाले हैं उनको कहें, तो वो किस तरह इसमें और मिलाई हुई जो चीज़ है उसमें किस प्रकार का भेद करें। देखो, कुछ तो आज विज्ञान का समय है। एक तो ये मानो कि जैसे कई बार कहते हैं जी जींद का बुरा, और आज दुर्भाग्य से जींद में 2 क्रैशर है जी, एक जयभुआन जी का है, लेकिन रेट जींद लगा रखा है। अच्छा। और ये जो खांड बेचते हैं इनका जो रेट है 200 रुपये लगभग किलो के लगभग है। अच्छा। अच्छी खांड बनाते हैं दोनों साथ। और जींद के में बूरे के नाम पे 70 रुपये 60 रुपये किलो 50 रुपये किलो बूरा दुनिया भर का बिक रहा है। जब जींद में कोई प्लांट ही जींद में कोई क्रैशरी नहीं है, कोल्लू नहीं है, तो बूरा कहाँ से आएगा, खांड कहाँ से आएगी, पहली बात तो ये है। बिल्कुल। तो ये जितनी जो ये आजकल जो खांड आ रही है ये आ रही है चीनी का चूरा प्लांट में से। अच्छा। जो ये लगभग जो बाजार में है ना 90% ये चीनी का चूरा आता है। अच्छा। क्योंकि जींद में तो खांड बनती 2 जगह पे है, प्रोडक्शन भी कम है। और मतलब अगर मैं थोड़ी सी अगर विज्ञान की बात करूं तो फिर जैसे मैं अपनी खांड का मैंने एक टेस्ट करवाया था 18,000 रुपये लगा के, तो उसमें 250 तरह के पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का टेस्ट था और हाई मीटर लगा था। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगा, आप दिखा देना जी। उसमें जो टेस्ट में रिपोर्ट जो आई थी, जो सरकार कहती है कि अगर इस लेवल से इस लेवल के बीच में अगर आपका रिपोर्ट है तो आप ये मान के ऑर्गेनिक है। अपना जो टेस्ट में रिपोर्ट आई थी वो सरकार की मान्यता से भी बहुत पीछे है जी, मतलब उस मान्यता तक भी नहीं है, बहुत मतलब पीछे है, 0 मान के चलते उस रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ जी। चलो कोई नहीं, वो रिपोर्ट भी लेंगे। और जो आपकी ये जिसको हम कंपनी का फैक्ट्री का है, हाँ। या एक जिसको हम कहें बिल्कुल ये पीछे तो हमारे जो दर्शक भाई देख ही रहे हैं कि शेड लगा हुआ है, और बिल्कुल ये कहा जा सके बिल्कुल ये गाय के गोबर से लिपाई पुताई किया हुआ सारा का सारा शेड है जो बना हुआ है। और जो हलवाई भाई हैं वो लग रहे हैं, उनसे भी देखेंगे, उनसे बात करेंगे। इसमें सुशील भाई एक और बात है कि आपने कहा कि भाई जो हमारे प्रोडक्ट हैं मुख्य रूप से आप कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप बनाते हो और उनको बेचते हो। हमारा जो मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारा जो मेन फोकस है, क्योंकि हमारे पास जो उपलब्धता है वो घी, देसी गाय घी की है जी, और मीठे की है। तो आयुर्वेद में पाक जितने भी तरह के होते हैं, जैसे चौंपरास है, ब्रह्म रसायन है, धात्री रसायन है, जीवन कल्प रसायन है, जो आंवले से बनते हैं, एक तो ये हो गई। फिर जैसे मुसली पाक है, अश्वगंधा पाक है, आपका सुपारी पाक है, आपका गोखरू पाक है, जो मतलब सर्दियों में ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं खाने में जी। तो इस तरह पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। इस पे हमारा थोड़ा सा हाथ भी थोड़ा सा स्वाद के मामले में अच्छा बैठा हुआ है जी। तो इस तरह के पाकों पे ज़्यादा काम करते हैं। वैसे फिर कुछ चीज़ें जैसे गोमूत्र वगैरह से बनती है कुछ कैंसर पेशेंटों के लिए दवाइयाँ, उसमें भी मतलब उस पर भी हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। कहीं कहीं हम उसी पे काम करते हैं जिसमें कोई गाय का प्रोडक्ट एक ज़रूर हो, चाहे उसमें मतलब गोमूत्र हो चाहे घी हो। इसमें सुशील जी आपने एक बात करी कैंसर की जी, क्या आप यहाँ पे कोई दवाई का काम भी करते हो, जो दवाई दे हो आप, जैसे आपने कैंसर का जिक्र कराया जी जी, उसमें कैंसर के जो मरीज हैं उनको किस प्रकार देखो, उनको किस तरह की दवाई दो। हमारी फार्मेसी है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है जी। हालांकि डॉक्टर भी आते हैं हमारे यहाँ पे समय समय पे। अच्छा। तो उसको किसी को दिखाना तो एक अलग विषय अलग काम है। हमारा काम हम जो है हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि हम कायदे से BMS नहीं है तो हम दवाई देने में असमर्थ है कानूनी रूप से। नहीं, उसमें हम जो देसी जो आपकी फार्मेसी कहिए जो देसी दवाखाना है आप ये कहिए, उसमें कोई जैसे कोई देखने वाला कोई वैद्य हो, हाँ। वो उसका कोई प्रबंध है? वही कह रहे हैं, उसका प्रबंध है। हाँ। वो हमारे पास डॉक्टर भी BMS भी वो समय समय पे आते हैं। अच्छा। वो चेकअप के समय पे आते हैं, तो उसके लिए मैं नंबर दे दूँगा, किसी साथी को दिखाना हो तो दिखा के दवाई ले सकते हैं। अच्छा जी, उस पर संपर्क फ़ोन करके ही आए। हाँ, वो तो फिर फ़ोन करके ही आना पड़ेगा। बाकी इसमें जैसे आप बहुत सारी जो च्यवनप्राश है वो भी रख रहे हो, शहद है वो भी रखा है, और कई तरह की जो छोटी छोटी जिसको मिठाई कहूँ मिठाई भी आप बना के रख रहे हो, खांड है, बूरा है, वो आपकी देखी है तो वो काफ़ी अच्छी लगी। तो उससे ये बताओ कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट आप तैयार कहाँ कराते हैं? ये तो आपका बड़प्पन है कि आपको अच्छी लगी। दवाइयों जितनी यहाँ पे रखी हैं, मैंने आपको पहले जिक्र किया, दवाई सारी अपनी यहीं पे बनती है, हैंडमेड बनती है।
बहुत बड़ा मशीनीकरण नहीं है, और मतलब बहुत बड़ा तामझाम मशीनों का नहीं है। जितना जैसे मान लीजिए अभी च्यवनप्राश बन रहा है, ये भी हैंडमेड बन रहा है। जी। जो छोटी छोटी अभी एक जो आपको उर्ले कढ़ाई में आपने देखी होगी, वो जिसको चित्रखड़ित कृषाण बोलते हैं, वो भी मतलब प्रोसेस उसी में हो रहा है। जितने तेल बनते हैं, तेल भी कढ़ाई में ही प्रोसेस होते हैं। जितने अर्क निकलते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया, अर्क आपके सामने निकल रहे हैं जी। और खांड गुड़ का मैं बताया प्लांट वहाँ पे प्रोसेस यहाँ लेके करते हैं उसको। अच्छा। जैसे जब अप्रैल में लास्ट में यहाँ पे आ जाती सारी वो, उसके बाद यहाँ प्रोसेस करके उसको पैकिंग कर देते हैं। तो जितना भी है छोटे स्तर का है, लेकिन धीरे धीरे बनाते सारी यहीं पे। कुछ मान लीजिए डॉक्टर साहब आते हैं, उसके लिए कुछ औषधि 10-20% अगर बाहर से लिखते हैं वो, तो कुछ किसी फार्मेसी के लेकर सिर्फ पेशेंट को देने के लिए। हम यहाँ पे जो ऑनलाइन वगैरह देते हैं या किसी को देते हैं, जितने पाक हैं सारे अपने यहीं पे। जी, ये यहीं तैयार आप यहीं करो, पे और यहीं जो आपके जो बनाने वाले हैं, हाँ, कारीगर हैं, सब जिसको सब कहिए, जी वो बिल्कुल। सारे के सारे यहाँ के पास हैं। टोटली हमारा मतलब एक बीएमएस डॉक्टर भी है, अच्छा। तो जो समय समय पे हमें मतलब जब जरूरत पड़ती है तो हमारा विजिट करता रहता हूँ, अच्छा। क्योंकि फार्मेसी में बीएमएस की जरूरत होती है। ठीक। एक फार्मासिस्ट अभी व्यवस्था उसकी नहीं है, तो हमारे जो लैब अभी बाहर से हम चेक करवाते हैं। तो जो प्रोटोकॉल है एक फार्मेसी का सारा उसमें मतलब इसके अंतर्गत आता है। जी। और अभी जो नई बिल्डिंग बनी है, ये भी फार्मेसी की रिक्वायरमेंट अभी पूरी नहीं हुई थी बिल्डिंग की, तो उसके लिए बना रहे हैं। और जितना भी ये आसवरिष्ट हैं, पाक हैं, और जितनी ये चंद्र प्रावर्टी वगैरह है, जितनी सारी यहाँ छोटे स्केल पे बनती है। जी। जो आपने ये फार्मेसी का ये यहाँ तैयार करी है, उसमें कितने के आदमियों की यहाँ अंदाजा है विजिट हो जाती है? आपके यहाँ से करो, कहीं इसका कोई और सेल पॉइंट बना रखा है? ज़्यादातर हमारा काम जो है वो ऑनलाइन का है। जैसे आप साथी आए हो, तो इस तरह कुछ साथी जो इस गाय पे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले हैं, वो यहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी वीडियो वगैरह कुछ वायरल हो जाती है, तो उनसे जो कस्टमर एक बार जुड़ जाता है, फिर वो कस्टमर जुड़ा ही रहता है। तो हमारा जो 80% जो सेल का है वो ऑनलाइन का ही माध्यम है। अच्छा। 10-15-20% जो साथी हैं, जो स्टोर है, वो ले जाते हैं वहाँ से। अच्छा। जी। तो इसमें आपके यहाँ एक तो सुशील जी यहाँ का जो पूरा पता है, यदि कोई भाई मान लो यहाँ विजिट करना चाहे, देखना चाहे, तो उसके बारे में एक तो पूरा पता बताइए। जींद से ये कितनी दूर पड़े जींद से है? कैथल रोड पे है। अच्छा। चौथा गांव है कंडेला, शाहपुर, नगूरा। उससे अगला गांव अपना है चुड़पुर। चुड़पुर। अच्छा। और डेवड़ा रोड एक सिंगल रोड जाता है। हाँ। यहाँ किसी को पूछ सकते हो, गौशाला के नाम से मशहूर है कि गौशाला में जाना है दवाइयों में, अच्छा। तो कोई भी बता देता है। ठीक। फिर भी नंबर अगर आप कहोगे तो नंबर में नंबर इसका हम आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। और जो कोई साथी मान लो यहाँ विजिट करना चाहे, जी बिल्कुल, तो आप उनको यहाँ पे पूरी की पूरी जो चीज़ है उनको दिखा के और जब दे वो बिल्कुल। जो हमारा जो मेन केंद्र में जो गाय है, गाय से खेती का 5 एकड़ का, बिना केमिकल का, बिना मतलब यूरिया डीएपी का, किस तरह मतलब खेती से फिर यहाँ फार्मेसी में किस तरह कन्वर्ट होती है। मतलब ये 3 चीज़ों का एक मेल है, आयुर्वेद, खेती और गाय का। इनका कम्बिनेशन बनाने का प्रयास है, और परमात्मा चाहते जरूर है सब। इसमें सुशील जी खेती कौन सी करो हो आप? खेती अभी थोड़ी सी, क्योंकि आधी जमीन तो गाय के प्रबंध, चारे प्रबंधन चली जाती है। जमीन है 5 एकड़ है। फिर कुछ में जैसे औषधीय पेड़ उगाए हुए, आपने पीछे बाग देखा था, हल्दी वगैरह उगा लेते हैं। आवड़ा, हरड़, भेड़ा, अर्जुन वगैरह के हमने धीरे धीरे पेड़, स्थावर अपनी खुद की कर रहे हैं। कोशिश करेंगे धीरे धीरे जो यहाँ पे यूज होता है उन पे ही जाया जाए जी। और बाकी के लिए जैसे कुछ गेहूँ है, फिर जैसे जो धान है 1 एकड़ के, वो भी हमारे कस्टमर मांगते हैं, तो वो भी हम यहाँ से निकलवा के पूरे साल में कोरियर से भेजते जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने देखो लोकल में, यदि हमारी जो पहचान थी पहले, विशेषकर हरियाणा प्रदेश की हम बात करें, तो उसमें जो देसी खाना, शुद्ध खाना की हम बात करें, हमारी जो संस्कृति भी यही कहो है वह देसी और शुद्ध खाना जो आज पूरे भारतवर्ष में माना जाता है, तो पंजाब और हरियाणा का ही माना जाता है। क्योंकि पंजाब भी हमारा, पहले हम पंजाब का हिस्सा थे, तो पहले पंजाब के नाम से था, लेकिन अब जो हरियाणा प्रदेश है उसको एक दूध दही के खाने के रूप में जो माने, वो बिल्कुल आज भी बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो रासायनिक चीज़ हैं उन्होंने अपना स्थान ले लिया है। और उसमें सुशील जी, जो आप जैसे साथी हैं जो ऑर्गेनिक पे काम करते हैं, उनका बहुत इसमें सहयोग भी है, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अनेकों ऐसी बीमारी हैं जो इस रासायनिक चीज़ों से पैदा हुए हैं। और हमारी जो ऑर्गेनिक चीज़ हैं, जैसे कई गांव हैं यहाँ आपके जींद में, एगरा है, ये उधर 14-15 गांव हैं जो इस पे ऑर्गेनिक की खेती भी करते हैं, और बहुत अच्छा उनका भी काम है, और बगैर दवाई के, बगैर रसायनों के वो अपनी खेती करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप उनसे जो प्रोडक्ट, जो एक जैविक खेती करके और उनसे
जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं और किसानों को क्यों सबको आप मुहैया कराते हैं, ये एक धन्यवाद के आप पात्र हैं। और अब मैं मैं सुशील बीच में एक रोकना चाहूँगा, जी इसमें कहीं ना जी, अब तो इसमें सब जगह सब कहीं मतलब पेस्टिसाइड घुस गया है। जी और जो हमारी जो पहचान थी खाने की, हाँ वो कहीं ना कहीं जहर रूप में परिवर्तित हो चुकी है। बिल्कुल। और जिसका हम असर भी देख रहे हैं। आज अगर आप समाज में जाओगे तो आज मतलब 2 साल के बच्चे को कैंसर है, 10 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। और कोरोना काल के बाद तो बहुत बुरा हाल है। तो इस पैसे की अंधी दौड़ में मतलब हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे, कई बार तो समझ के भी सोच के भी मतलब चीज़ें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस पे कुछ शहर के जो लोग हैं वो दोबारा वो तो चाहते हैं कि हमें ये चीज़ मिले, बिल्कुल। लेकिन बोने वाले तैयार नहीं हैं। बोने वाले तैयार नहीं हैं सुशील जी। एक और भी बात है कि बहुत सारे हमारे साथी ये चाहते हैं कि वह लंबी उम्र हो, लेकिन लंबी उम्र तो जब होगी जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छा हमारा खान पान होगा, अच्छा हमारा रहन सहन होगा, शुद्ध जो हवा है हमें सांस लेने के लिए मिलेगी। और यदि हम खेतों में इतनी जो रासायनिक चीज़ हैं यदि उनको प्रयोग करेंगे तो फिर एक बात बताओ, या तो हमने पैदावार देखनी है, पैदावार को हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे रासायनिक चीज़ डाल कर, तो वो हम अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं। दोनों को ही सोचना पड़ेगा, पैदा करने वाले खाने वाले को भी। मेरे नाम पता नहीं मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं यमुनानगर में एक बार गया हुआ था, तो वहाँ पे खेती होती गन्ने की ज़्यादा। तो उसमें कोई रिश्तेदारी में से बच्चा आया हुआ था 12-13 साल का, तो उसने किसी पड़ोस के गन्ने में से ठाकी और वो मतलब वो गन्ना चूस लिया। और गन्ना चूस लिया तो वो वहीं पड़ा मिला। घर वालों को नहीं पता इसने गन्ना चूसा है। तो पड़ा मिला तो उसको जब हॉस्पिटल लेके गए थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा जी इसको तो है ना पॉइजन दिया गया। अच्छा। तो पॉइजन दिया गया तो समझ नहीं आया इसको कोई क्यों पॉइजन देगा। तो जब वो सीसीटीवी वगैरह देख के जब उसको पता लगा, किसी ने देखा जी तो गन्ना चूस रहा था। जब उस गन्ने का टेस्ट करवाया तो उस गन्ने में इतना पॉइजन था, उस पॉइजन की वजह से उसको मतलब वो इसलिए बेहोश हुआ बच्चा। आजकल जो कोरोजन के नाम से जो स्प्रे आता है, जो पहले एक स्प्रे करते थे, आजकल वो गन्ने में 6 से 7 स्प्रे कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब इतना हैवी मतलब वो दे रहे हैं। तो लेने वाले को भी इस रेट से ऊपर उठना पड़ेगा कि जी मुझे चीज़ तो 50 रुपए किलो मिल रही है, 30 रुपए किलो मिल रही है। रेट के उसमें जाके फिर किसान को भी मजबूरी में वो चीज़ डालनी पड़ती है। तो लेने वाले को सोचना पड़ेगा और बोने वाले को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। दोनों को सोचना पड़ेगा, तब जाके कोई सामंजस्य बैठ पाएगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल हो जाए सुशील जी। एक और भी बात है जिसको हम सुबह जो हमारा सबसे पहला जो चरण पड़ता है वो धरती माता के ऊपर, और उसको हम अपने मत्थे से लगाते हैं। उसका जो स्वास्थ्य है यदि हम किसान भाई उसका ध्यान नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आप जैसे जो साथी हैं जिसको हम कहें भाई धरती माता की तो ये करनी है भाई, उसको हम जहर ना दें, क्योंकि हम धरती माता को जहर देंगे तो फिर अमृत कैसे देगी। अमृत वो तो हम अपने आप को खुद जहर दे रहे हैं। और रही बात जैसे आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो दूसरे हमारे उपभोक्ता साथी हैं उनके लिए भी आप जो अमृत को देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशील जी अब कई बार तो मैं ये कहता हूँ, मैं माफी चाहूँगा इसमें अपने जी, हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, पता नहीं गौ माता की सेवा अपने आप को बचाने के लिए भी कर रहे हैं जी। भाई गाय के बिना अपना रास्ता क्या है, कहाँ जाएंगे। मतलब अगर आपको बचना है, आपको आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो गाय पालना की मजबूरी है। बिल्कुल ठीक है, वो लोगों को लगता है सेवा और वो सेवा भाव जुड़ जाता है, लेकिन गाय को बचाना इसलिए कि अपने आप को और अपनी पीढ़ी को बचाना है। बिल्कुल। तो अब सुशील जी जो आपके प्रोडक्ट हैं क्या आप वो दिखा सकते हो, ये क्या है इसमें। पैकेजिंग रूम है जो बाहर ओवरऑल जो इंडिया जाते हैं ना। अच्छा। इंडिया से बाहर भी, भारत से बाहर भी जाते हैं। अच्छा। तो ये सारा पैकेज इस तरह पैकिंग होकर जाता है। अच्छा जी। और ये क्या है इसमें च्यवनप्राश ही है ये। अच्छा, इसमें ये च्यवनप्राश के थर्माकोल वगैरह में पैक होके। अच्छा। ये मतलब ताकि बीच में टूटे ना, क्योंकि कांच में करते हैं ना सारी पैकिंग। हाँ। प्लास्टिक में कोई चीज़ पैक नहीं करते। अच्छा। तो कांच की पैकिंग इसलिए थोड़ी पैकिंग मजबूत करनी पड़ती है। जी जी जी। और ये क्या है, ये जो आपने दिखाए थे, ये हवन कुंड है। अच्छा। धूप जैसे गोबर से बनते हैं। हाँ। हवन कुंड बनाए जाते हैं। अच्छा। हवन कुंड क्या उसमें ये सामग्री मान के चलो धूप बत्ती के हिसाब से। अच्छा। हाँ। ये आपके ये जो च्यवनप्राश है ये हो गया। कुछ और है। अच्छा। आंवले से बनने वाले पाक। तो साथियों देखो ये जो बिल्कुल जिसको हम कहें बांस की जो टाटी लगा के ऑर्गेनिक जिसको तरीके से गाय के गोबर और मिट्टी का जो लेप है दीवारों पर किया हुआ है सुशील साथी ने। और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं यहाँ पे जो हम यदि प्रयोग करें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी। और रही बात ये राजीव दीक्षित जी की फ़ोटो भी है, क्योंकि उन्हीं की
प्रेरणा से ये सारे के सारे जो काम है वो किए जा रहे हैं। और अनेकों काम ऐसे हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करें गौशाला की, तो अब हम सुशील जी की जो गौशाला है उसको भी देखेंगे। और जो गाय हैं, ये सुशील जी की गौशाला है जिसमें सारी की सारी जो गऊ हैं वो देसी नस्ल की हैं, हरियाणवी नस्ल जिसको हम कहें। और इसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जो इनका खेत है उसमें भी ये ऑर्गेनिक तरीके से काम किए हुए हैं। और ये इनका बाग है जिसके ऊपर ये, जिसमें आंवला है, अमरूद है, आम है, और ये नीचे जो आपको दिखाई दे रही है पीले रंग में, ये हल्दी लगी हुई है। और अनेकों फल वृक्ष ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से ही जिनको पोषक तत्व दिए जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से इनकी जो दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। कोई भी एक भी चीज़ सुशील जी के पास ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी रासायनिक चीज़ की मिलावट हो। तो हम सुशील जी का जो नंबर है वो स्क्रीन पर डाल देंगे, तो आप भी इनसे बात भी कर सकते हैं। और यहाँ पे साथियों की पूरी गारंटी के लिए हम ये भी दिखा दें कि यहाँ पे जो कढ़ाई है वो चली हुई है, इसमें पूरा का पूरा जो काम है। स्टील जो 6 ग्रेड स्टील है, मतलब एल्यूमिनियम नहीं है इसमें ये जो स्टील कढ़ाई है ना, हाँ, ये 306 ग्रेड स्टील की है। अच्छा तो ये आंवले की स्टील है, अच्छा, चौपरासली घी में। अच्छा, तो मतलब लोहा में तो आंवले को भून नहीं सकते, हाँ, तो ये 306 स्टील है उसमें भूनते हैं। अच्छा। और ये क्या है सुशील जी, वो जो उसमें वो कुकर में दवाइयाँ डाल के, कुछ जैसे बता दें कैंसर वगैरह की दवाइयाँ होती हैं, हाँ, इस तरह का वर्क हो रहा है। जो पाक हैं वो तैयार हो रहे हैं। पाक तो इसमें तैयार होगा, अच्छा, पाक तो ये तैयार होगा। अच्छा। तो ये साथियों सारी की सारी जो चीज़ है सुशील जी अपने यहाँ पर तैयार करते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से पूरा का पूरा काम ये किए हुए हैं। कोई भी एक भी चीज़ इनकी मिलावट की नहीं है। आप भी यहाँ विजिट कर सकते हैं।